Hi everyone, this is Prince Chobe. वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। तो बिना समय जो है लॉस किए सीधे आते हैं टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि पेपर जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा हो सकता है और कितने मार्क्स का किस किस पार्ट से या सेक्शन से आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, टोटल जो पेपर कितना होगा, दो पेपर होगा। एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट में और एक होगा इवनिंग शिफ्ट में। पर पेपर जो है 200 मार्क्स का होगा, यानी 200 मार्क्स का पर पेपर होगा। यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा और जो इवनिंग शिफ्ट में होगा वो भी 200 मार्क्स का पेपर होगा। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल मार्क्स 200 फॉर ईच पेपर, यानी जो टोटल मार्क्स है पर पेपर पे क्या होगा, 200 मार्क्स का पेपर, एक पेपर जो है वो होगा। यानी अगर देखा जाए मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का मिला के जो है टोटल कितना मार्क्स हो गया, 400 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, यानी एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। यानी एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको पूरा पूरा 2 मार्क्स वहां से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप गलती करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज अ पेनाल्टी फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी अगर आप गलत करते हो तो जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना होगी, 1/3। यानी निगेटिव मार्किंग कितनी हो गई, 1/3 की हो गई। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। एक पेपर कितने नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा। यानी कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी पर पेपर पे जो है 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पेपर 1 की, तो इसमें क्या है, 2 सेक्शन होगा। पेपर फर्स्ट में यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होगा वहां पे क्या होगा, 2 सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होगा, जनरल नॉलेज यानी जो सामान्य ज्ञान है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहां से आएंगे, जनरल नॉलेज से आएगा, यानी सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस आएंगे। और कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे वहां से। कितने आएंगे, 50 क्वेश्चंस, यानी 100 मार्क्स का क्या है आपका सिर्फ जनरल नॉलेज से आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, उसमें जो सेक्शन बी है वो किससे होगा, वो लैंग्वेज यानी हिंदी या फिर इंग्लिश, यानी आपने जो चूज किया होगा, जिसे हिंदी में पेपर देना है वो हिंदी का पेपर देगा, जिसे इंग्लिश का देना है वो इंग्लिश का देगा। और वहां से क्या होगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से भी आएगा, सॉरी 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वहां से भी आएगा। यानी टोटल जो है, हिंदी की मैं बात करूं या फिर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो 50 क्वेश्चंस वहां से भी आपको देखने को मिले। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेक्शन पार्ट 2 की, यानी अगर मैं बात करता हूं जो इवनिंग में जो पेपर होगा उसमें यहां से आपसे क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को मिला के पूछा जाएगा। यानी जो क्वेश्चंस है कुछ रीजनिंग से भी आएंगे और कुछ मैथमेटिक्स से भी आएगा। यानी टोटल जो क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। क्या, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, किसमें, पेपर सेकंड की बात कर रहा हूं। पेपर सेकंड में जो सेक्शन फर्स्ट है वो भी क्या होगा, 100 मार्क्स का होगा, यानी 50 क्वेश्चंस। और 50 क्वेश्चंस कहां से आएगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मिला के आएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सेक्शन बी की, मैं बात करता हूं वहां से क्या है, अगर देखा जाए सेक्शन बी जो है, यानी जो आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट आपने 12th में लिया होगा, 10+2 में जो भी सब्जेक्ट लिया है, या फिर जो आप ये कह लीजिए कि ग्रेजुएशन बेस पे, स्नातक पे जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया था उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस 50 नंबर की क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस वहां से आएंगे, यानी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां से आएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो बीए के हैं, बीएससी के हैं, जिस डिपार्टमेंट के हैं, वहां से उनका 100 मार्क्स का क्वेश्चंस वहां से पूछा जाएगा, यानी 50 क्वेश्चंस वहां से आएगा, राइट। तो यहां से 2-3 बातें क्लियर हो गई कि पहला, पेपर 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग में, इवनिंग में। जो मॉर्निंग जो शिफ्ट में पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। जो इवनिंग में होगा वो भी क्या होगा, 200 मार्क्स का होगा। यानी फर्स्ट पेपर में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, और जो सेकंड पेपर है वहां भी क्या होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर पेपर जो टाइम मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 3 आवर का मिलेगा। यानी 3 आवर्स मॉर्निंग में और 3 आवर्स इवनिंग में,
टोटल जो कितना हो गया 6 आवर्स हो गया, यानी 6 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सीधे थोड़ा सिलेबस की मैं बात कर लूँ, अगर आई थिंक आपने सिलेबस काफ़ी पहले से देख रखा होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ताकि थोड़ी आपको जानकारी मिल जाए कि कैसे चीज़ें कहाँ से क्या मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज की बात करता हूँ, तो जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। हिस्ट्री से आ सकते हैं। कहाँ से आएगा? वो आएगा हिस्ट्री से आएगा, स्पोर्ट और पॉलिटिक्स से आएगा, और ज्योग्राफी से आएगा, और जनरल साइंस से आएगा, स्टेट कल्चर आर्ट से आएगा, और कहाँ से? करंट अफेयर से, यानी इतिहास से हो गया, स्पोर्ट खेल कूद वहाँ से हो गया, भूगोल से हो गया, जनरल साइंस जो समान जो विज्ञान है वहाँ से हो गया, और स्टेट कल्चर यानी किस तरह का डांस है, वहाँ का कैसा त्यौहार है, किसी स्टेट का, वहाँ पे कैसा कल्चर वहाँ का है, इन सारे चीज़ों से वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस है, इस बारे में भी क्वेश्चंस आपका, वहाँ पे कौन से बिल्डिंग है, कौन सा टेम्पल है, कौन सा पार्क है, नदियाँ कौन सी वहाँ पे हैं, ये सारी बातें वहाँ से क्वेश्चंस की जाती है। करंट अफेयर यानी प्रेजेंट टाइम में क्या कैसे चल रहा है, आई थिंक ये आपको पिछले 3 महीने का कम से कम 3 महीने का आपको पढ़ना है करंट अफेयर, देन आप जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स करंट अफेयर को लेकर कर पाओगे। पिछले 3 महीने का पढ़ना है आपको। फिर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करता हूँ, इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकती है। टेंस है, इडियम्स फ्रेजेस है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, रीडिंग कंप्रहेंशन है, और क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, एरर करेक्शंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश में क्वेश्चंस बनेंगे वहां से, इस टॉपिक से। हिंदी की बात करता हूँ तो व्याकरण है, उपसर्ग प्रत्यय है, गद्यांश पद्यांश अलंकार मुहावरे लोकोक्तियां पर्यायवाची रस छंद अलंकार, इनसे क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस हिंदी से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करता हूँ जो जनरल एबिलिटी है, यानी जो सेक्शन जो पेपर 2 के अंदर जो सेक्शन फर्स्ट होगा, उसमें जो है आपका जनरल एबिलिटी मिलेगा, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे 100 मार्क्स के। तो वहां से टॉपिक किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकता है, जरा वो देख लेते हैं एक बार। पहला टॉपिक क्या है, यानी रीजनिंग एबिलिटी, वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्लासिफिकेशन से बन सकता है, कोडिंग डिकोडिंग से बन सकता है, पजल से बन सकता है, डायरेक्शन से बन सकता है, रैंकिंग से बन सकता है, सीरीज कंप्लीशन से बन सकता है, रिलेशन से बन सकता है, स्क्वायरिंग से बन सकता है, नंबर से बन सकता है, परसेंटेज से बन सकता है, टाइम डिस्टेंस एवरेज कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। यानी इन सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपको जनरल एबिलिटी में देखने को मिल जाएंगे, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी जो आपने लिया था 10+2 या फिर आप ये के लिए कि ग्रेजुएशन के अंदर, वहां से क्या बनेगा, जो भी आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस एग्रीकल्चर, वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि शायद ये पेपर के पहले एक बार आपको जाना चाहिए, ताकि एक अच्छा माइंडसेट हो सके कैसे क्वेश्चन को, कैसे पेपर को सॉल्व करना है। ये सारी बात आपको यहाँ से सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।